गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सिलरी आर्टरी के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। अब मैं इसको दो पार्ट्स में दिखाऊंगा। से वीडियो दो पार्ट्स में होगा। पहले मैं ब्रांचेस बताऊंगा, फिर इसकी एक्सिलरी आर्टरी का अप्लाइड एनाटॉमी और क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम ब्रांचेस देखें तो बहुत ही इजी है ये रिमेंबर करना कि फर्स्ट पार्ट से एक आर्टरी निकलती है, सेकंड पार्ट से दो आर्टरी निकलती हैं और एक्सिलरी के थर्ड पार्ट से तीन आर्टरी निकलती हैं। इसलिए आप बहुत ही ईज़िली इसको याद कर पाएंगे। अगर हम ब्रांच फर्स्ट पार्ट की ब्रांच पर आते हैं तो उस ब्रांच का नाम है सुपीरियर थोरेसिक एंड ये आर्टरी है, ये बहुत छोटी सी और डेलिकेट ब्रांच होती है जो कि फर्स्ट पार्ट से निकलने के बाद मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर सुपीरियर थोरेसिक और सुप्रीम थोरेसिक भी कुछ बुक्स में लिखा होता है। सो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है, बहुत छोटी सी आर्टरी है, पेक्टोरल रीजन की तरफ जाएगी और ये मोस्टली पेक्टोरल रीजन एंड इंटरकॉस्टल स्पेसेस को, अपर टू इंटरकॉस्टल स्पेसेस को सप्लाई करेगी। इसका नाम है सुपीरियर थोरेसिक। एक अकेली ब्रांच है फर्स्ट पार्ट से। अगर हम सेकंड ब्रांच की बात करें तो ये फर्स्ट पार्ट से है। अगर हम सेकंड पार्ट के ब्रांचेस की बात करें तो सेकंड पार्ट की ब्रांच दो होती हैं जैसा कि मैंने कहा, और ये दोनों ब्रांच सेकंड पार्ट से निकलती हैं। इसका मतलब है कि ये पेक्टोरलिस माइनर के कवर के अंदर से आती हैं और फिर ये यहाँ पर ऊपर आकर के एक छोटा सा ट्रंक बनाती है। ओके, एंड उसके बाद ये ऑल ऑफ सडन चार डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती, जो कि ऑलमोस्ट एट द राइट एंगल चलती हैं एक दूसरे से। तो इस तरह से जैसे मैंने ये चार ब्रांचेस बनाई यहाँ पर, ये एक छोटे से स्टम्प या ट्रंक में से निकल रही हैं जो कि अपर बॉर्डर ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर के मार्जिन से निकलते हुए बाहर की तरफ आ रही है। इस आर्टरी का नाम है थोरैकोएक्रोमियल और एक्रोमियोथोरेसिक। आप पूरा नाम लिख लीजिए, थोरैकोएक्रोमियल और एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी। और ये इस बहुत ही छोटे से ट्रंक के बाद ये चार जो ब्रांचेस निकली हैं उनके अलग अलग नाम हैं और वो जैसा कि मैंने कहा एक दूसरे के राइट एंगल में जाती हैं। ये जो ब्रांच है जो कि बाहर की तरफ जा रही है, इसको हम डेल्टॉइड ब्रांच बोलेंगे। एक ब्रांच जो ऊपर की तरफ जा रही है इसे आप एक्रोमियन ब्रांच बोल दें। ये ब्रांच जो कि क्लेविकल की तरफ जा रही है इसे आप क्लेविकुलर ब्रांच बोल दें। और ये जो ब्रांच जो कि पेक्टोरल रीजन की तरफ जा रही है नीचे और मीडियल को, इसे आप पेक्टोरल। सो पेक्टोरल, एक्रोमियन, डेल्टॉइड and deltoid and it is clavicular, acromion, deltoid and pectoral। चार ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है वो उसी एरिया को जा कर के सप्लाई करेंगी। तो ये सेकंड पार्ट का पहली ब्रांच है थोरैकोएक्रोमियल। अगर हम दूसरी ब्रांच को देखें जो कि सेकंड पार्ट से निकलती है, वो ब्रांच भी इसके पीछे से आएगी और फिर इसकी लोअर मार्जिन पे रन करेगी। पेक्टोरलिस माइनर की लोअर मार्जिन पे रन करते हुए एक लंबी सी ब्रांच है जो कि डिवाइड हो जाएगी। इस ब्रांच का नाम है लैटरल थोरेसिक। तो ये है लैटरल थोरेसिक ब्रांच जो कि काफ़ी लंबी होती है और लोअर मार्जिन ऑफ पेक्टोरलिस माइनर के साथ साथ मीडियल साइड में रन करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो कि पेक्टोरल रीजन को, पेक्टोरल मसल को सप्लाई करेगी। पर फीमेल के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है क्योंकि ये एक सबसे ज़्यादा जो ब्लड ब्रेस्ट को सप्लाई होता है वो लैटरल थोरेसिक आर्टरी से सप्लाई होता है। तो इस बात को याद रखें कि फीमेल के लिए लैटरल थोरेसिक आर्टरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लड सप्लाई का एक सोर्स होती है, ब्लड सप्लाई। तो इस तरह से हमने देखा कि सेकंड पार्ट से दो आर्टरी निकली, थोरैकोएक्रोमियल एंड लैटरल थोरेसिक। अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ देखें
थर्ड पार्ट को देखें तो उसमें से जैसा कि मैंने कहा कि 3 ब्रांचेस निकलती हैं। एक ब्रांच जो कि निकलती है वो मीडियल साइड की तरफ रन करेगी और उसका नाम है सब स्केपुलर ब्रांच। ये काफ़ी मोटी ब्रांच होती है और ये इस ब्रांच के अंदर से काफ़ी ब्लड होता है जो कि सब स्केपुलर रीजन की तरफ जाएगा, स्केपुलर रीजन की, इसलिए इसका नाम सब स्केपुलर ब्रांच है, स्केपुलर ब्रांच है। नाउ ये जो सब स्केपुलर ब्रांच है ये एक ब्रांच अराइज होने के तुरंत बाद देती है जो कि मीडियल साइड और राइट एंगल की तरफ जाएगी, हॉरिजॉन्टली ये ट्रेवल करेगी और इसका नाम होता है सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर। सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर, ये सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर इसलिए बोलते हैं, ये यहाँ पर भी मैंने दिखाया है, दिस इज़ द सब स्केपुलर ब्रांच और उसमें से ये जो ब्रांच निकल रही है ये सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर ब्रांच है जो कि लैटरल मार्जिन ऑफ द स्केपुला को सर्कमफ्लेक्स करते हुई पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आएगी जहाँ पर भी इंफ्रास्पाइनस फोसा है। ओके, सो ये इंफ्रास्पाइनस एंड सब फोसा की तरफ जाएगी और कई ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाएगी। ये पहली ब्रांच हुई थर्ड पार्ट की, दैट इज़ सब स्केपुलर, जिसकी ब्रांच हुई सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर। अब 2 ब्रांचेस और निकलती हैं जो कि थर्ड पार्ट के थर्ड पार्ट से ही अराइज होती हैं। एक है जिसका नाम है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और ये जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ब्रांच है ये एंटीरियर एस्पेक्ट सर्जिकल नेक को कवर करती है। ओके, दूसरी जो ब्रांच है उसका नाम है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस को कवर करते हुए ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस से निकल करके ये भी सर्कल करेगी और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल से ये एनास्टोमोस करेगी। सो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ये 2 ब्रांचेस हुई, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ब्रांचेस हुई। ये दोनों सर्जिकल नेक के वाइंड राउंड करेंगी और आपस में एनास्टोमोस करेंगी। इन दोनों ब्रांचेस में से एक एक ब्रांच जो कि इम्पॉर्टेंट ब्रांच है वो निकलती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स से। एक ब्रांच निकलती है जो बाइसिपिटल ग्रूव में रन करते हुए अपवर्ड जाती है और ये ब्रांच है असेंडिंग ब्रांच जो कि शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करेगी। ये एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल से निकलती है। उसी तरह पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस से एक ब्रांच निकलती है जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस की तरफ जाएगी। ओके, और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में जाते हुए वो ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई से एनास्टोमोस करेगी। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस में ये डिसेंडिंग ब्रांच है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल की। ये इस तरह से 2 इम्पॉर्टेंट ब्रांच निकलती हैं, एक एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स से और दूसरी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। इस तरह से थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस हो गई, दैट इज सबस्केपुलर, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। ये ब्रांचेस एक्सिलरी आर्टरी की कंप्लीट हुई। अब मैं आपको अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा। अप्लाइड एनाटॉमी इस एक्सिलरी आर्टरी की ये है कि जैसा कि हमने देखा था कोर्स में, इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द सब क्लेवियन आर्टरी। तो ये सब क्लेवियन आर्टरी में से जो ब्रांच निकल रही फर्स्ट पार्ट, अब इसका नाम है थायरो सर्वाइकल ट्रंक। ये मोटा सा ट्रंक निकलता है जो अपवर्ड नेक की रूट में होता है। उसमें से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। ओके, डीपर ब्रांच और द डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। उसमें से बहुत सारी ब्रांच मीडियल साइड के और मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला तक पहुंचेंगी और स्केपुला के मसल्स जो अराइज हो रही हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट से उनको सप्लाई करेगी। उसी तरह इसी ट्रंक में से एक और ब्रांच निकलेगी, दैट इज़ सुप्रा स्केपुलर, जो कर सुप्रा स्केपुलर नाच में से होती हुई जाएगी, सुप्रा स्पाइनस फोसा को सप्लाई करेगी, इंफ्रा स्पाइनस फोसा को सप्लाई करेगी। ये सारी की सारी ब्रांचेस हैं वो हैं
सब क्लेवियन आर्टरी की। और एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पर है और इस एक्सिलरी आर्टरी में से जो सब स्केपुलर आर्टरी थर्ड पार्ट से अराइज हुई थी उसमें से एक ब्रांच निकली थी सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर, और उसमें से तमाम सारी ब्रांचेस इन ब्रांचेस से एनास्टोमोस करेंगी जो कि इससे निकली हैं सब क्लेवियन आर्टरी से। तो ये एक एनास्टोमोसिस हुआ सब क्लेवियन आर्टरी और द एक्सिलरी आर्टरी के बीच में, ओके, अराउंड द स्केपुला। इसका इम्पोर्टेंस, अप्लाइड इम्पोर्टेंस ये है जब कभी भी देर इज़ ए ब्लॉकेज हियर, सपोज इफ़ देर इज़ ए ब्लॉकेज, पार्शियल ब्लॉकेज और कंप्लीट ब्लॉक हो गई, अगर ये कंप्लीट ब्लॉक हो गई तो ब्लड फिर आर्म में नहीं पहुंच पाएगा। पर इस एनास्टोमोसिस के होने से ब्लड फिर इन दो ब्रांचेस से, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस हैं, होता हुआ अल्टीमेटली सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर से होता हुआ, सबक्लेवियन से होता हुआ डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सिलरी एंड देन ब्रैकियल आर्टरी में पहुंच जाएगा। इसलिए आर्म के ब्लड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इसकी एक अप्लाइड इम्पॉर्टेंस है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो ऑन द ब्रांचेस एंड अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी।